को प्रारंभ करने से पहले प्रिंसिपल महोदय, मेरे शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। स्कूल की केंद्रीय धुरी आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए हमारी नोडल धाकड़ अधिकारी महोदया, प्रिंसिपल महोदया और हमारे साथीगण इस धाकड़ प्रोग्राम के रहेंगे निरीक्षक, सीनियर निरीक्षक स्कूल के। इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए प्रति माह पहला बुधवार चुना गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। आइए डालते हैं इस नशा मुक्त धाकड़ प्रोग्राम पर एक नजर। जानते हैं कि आखिर ये धाकड़ कार्यक्रम योजना जो हमारी हरियाणा सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बनाई है, आखिर वो क्या है, उसी को आपसे साझा करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूं मैं कमलेश प्रताप सिंह। इस कार्यक्रम में जरा गौर से अपने कानों को खोल कर बैठिए, क्योंकि इसमें बहुत अहम रोल आप लोगों को का ही रहेगा। स्कूली स्तर की अगर हम बात करें तो ये प्रोग्राम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने निर्धारित कर दिया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि पंजाब की तरफ से हमारा हरियाणा के जो युवा वर्ग है उसको पूरी तरह से नशे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बेहद शोचनीय विषय है ये, इसीलिए सरकार ने जागरूकता के तौर पर ही नहीं बल्कि कड़ा रुख अपनाते हुए इसमें बड़े सुचारू रूप से कार्य योजना को क्रियान्वित किया है। इस प्रोग्राम के तहत सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नारकोटिक्स ब्यूरो प्रमुख अतिरिक्त निदेशक श्रीकांत जाधव जी ने बताया कि इस कार्यक्रम की जरूरत इसलिए पड़ी कि हरियाणा के 10 जिले पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में हो गए हैं। तो इस नशे की गिरफ्त को कंट्रोल में करने के लिए, नशेड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए ये धाकड़ प्रोग्राम हमारी हरियाणा पुलिस के जरिए हमारी हरियाणा सरकार चलाएगी। इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि टीम कहां से कहां कितनी गठित की गई है। एक नजर, एक झलक आपके सामने इसकी। राज्य कार्य योजना के तहत ग्राम स्तर की अगर हम बात करें पूरे हरियाणा की, तो 6538 टीमें गठित कर दी गई। ग्राम स्तर के अलावा वार्ड मिशन की अगर हम बात करें तो 1710 टीमें इसमें गठित कर दी गई हैं। क्लस्टर स्तर पर 532 टीमें इस नशा मुक्ति को कंट्रोल करने का काम करेंगी। ये बेटे थोड़ी देर बैठ जाइए, ये बैठ जाइए थोड़ी देर, सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण सा ये टॉपिक रहेगा। सब डिवीजन लेवल की अगर हम बात करें तो 72 टीमें हरियाणा सरकार ने बना दी है। 22 जिलों में जिला स्तरीय टीमें अगर हम बात करें जो बेहद महत्वपूर्ण कार्य करेगी, वो है हमारी 25 टीमें जो हमारे केमिस्ट उसमें लिए गए हैं। केमिस्ट समझते होंगे आप, जो हमारे मेडिकल स्टोर वाले हैं, चुनिंदा लोग जो नशा मुक्ति में आहुति डालना चाहते हैं, उन्हीं को 25 टीम के रूप में केमिस्टों को दिया गया है। ये इस तरह से हमारी टीमें हैं। हमारी टीम ये ग्राम स्तर से नहीं, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय से शुरू होती हुई
एक कड़ी के रूप में कार्य करें। इस कड़ी में अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, इस कड़ी में सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करती हूँ। सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ कि स्कूल के अंदर इस नशा मुक्ति हरियाणा को करने के लिए सबसे पहले हमारे स्कूलों में बेहद कम उम्र में नासमझी के कारण जो बच्चे नशे के आदी हो जाते हैं, उन बच्चों पर उन पुड़िया और बीड़ी, सिगरेट, सुपारी, तंबाकू और ये हमारे ये जो होती है फ्लूड और बेटे ये हमारे फेविकोल, जिनका अक्सर देखा है कि रुमाल वगैरह थैली में डाल के, और वो नशेड़ी हमारे बन गए हैं बच्चे बहुत ज्यादा। इसलिए आपको सबसे पहली कड़ी में हरियाणा सरकार ने शिक्षकों के जरिए जोड़ दिया है और इस टीम को इन नशेड़ियों की स्कूल में ये जो नशे की लत लग गई है, उन बच्चों की पहचान के लिए प्रत्येक क्लास में 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाया जाएगा। जो क्लास के नशेड़ी बच्चों की पहचान करके चोरी छिपे करने वाले ऐसे नशा के लत वाले बच्चों को बिना बताए पकड़ेगी और अपने सीनियर जो टीचर हैं, इस टीम के जो सीनियर अधिकारी हैं, शिक्षक, उसको ये रिपोर्ट वो 5 बच्चों की टीम देगी और वो टीम जो शिक्षक की है, सीनियर टीम, वो हमारे नोडल अधिकारी प्रिंसिपल महोदय धाकड़ कार्यक्रम की केंद्रीय धुरी को रिपोर्ट करेंगे और हमारे नोडल अधिकारी जिला स्तर पे डीसी महोदय को रिपोर्ट करेंगे कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे नशे के आदी थे और कितने बच्चों पे हमने पार पा लिया है। और फिर डीसी महोदय राज्य स्तर तक पूरी ये रिपोर्ट जारी करेंगे। इसके चलते ये हमारा कार्यक्रम स्कूल का रहेगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे। आपकी क्षमता के अनुसार शिक्षकों की पैनी नजर आपको निकाल ही लेगी ढूंढ कर क्लास से कि इस कार्यक्रम में सबसे अहम रोल अदा नशेड़ियों को पकड़ने के लिए कौन करेगा। बखूबी हमारे शिक्षकों की पैनी नजर आप तक पहुंच जाएगी। ये प्रोग्राम था अपने स्कूल लेवल का। अब आगे सुनिए, पूरे हरियाणा में जब हम बात कर रहे हैं धाकड़ प्रोग्राम की, ये कार्य योजना बड़ी टेढ़ी हरियाणा सरकार ने बना दी है। इस कार्यक्रम के तहत 2 ऐप भी लॉन्च की हैं और सबसे पहले धाकड़ कार्यक्रम नशा मुक्त हरियाणा एक क्रियान्वित पुस्तिका भी हरियाणा सरकार ने सबसे पहले लॉन्च की है, जिसमें पूर्णता ब्यौरा दिया गया है कि हम हरियाणा को नशा मुक्त कैसे बनाएंगे, कैसे कैसे टीमें जो है कार्य करेंगी। महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि जो नशेड़ी हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए, उनका डाटा रखने के लिए तो महत्वपूर्ण ऐप भी हमारी हरियाणा सरकार ने लॉन्च कर दी है। ऐप का नाम सुनिए क्या है। 2 ऐप है। पहली ऐप है प्रयास ऐप। प्रयास ऐप के जरिए और साथी ऐप के जरिए, दोनों ही ऐप के जरिए नशेड़ियों को के ऊपर पूर्णता अंकुश लगाने की ये योजना। प्रयास ऐप के जरिए ये देखा जाएगा कि कितने लोग हमारे हरियाणा के अंदर नशेड़ी हैं, कौन सा नशा करते हैं, कितने लोग कितनी प्रकार का नशा करते हैं और इन नशेड़ियों को कहां पे दाखिल करवाया जाए, इसका पूर्ण डाटा हमारी प्रयास ऐप रखेगी। आप समझिए इस चीज को, सभी को जानकारी होनी
बच्चों का भी ख्याल रखते नहीं हैं, उनकी तर्ज पर आप भी नशेड़ी बन जाते हैं। तो अवेयर कर दीजिए। कड़ा रुख अपना लिया है हरियाणा सरकार ने, कहते हुए कतई पल भर के लिए सोचा नहीं है, देरी की नहीं है। हरियाणा सरकार के हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राज्यपाल महोदय ने संदेश जारी कर दिया है कि अगर इस तरह से हमारे नशेड़ी माने नहीं तो हमारे जो कानून पहले हैं उनमें तब्दीलियां करी जाएंगी, और अगर तब्दीली से भी नशेड़ी लोगों पर अंकुश नहीं लगा तो नए कानून बनाने में भी हमारी सरकार जरा भी कोताही बरतेगी नहीं। इसी के साथ दूसरी ऐप की बात मैं कर रही हूँ। दूसरी ऐप जो लॉन्च हुई है वो है साथी ऐप। बेहद महत्वपूर्ण ये साथी ऐप जो नशेड़ियों पर ऐसा अंकुश लगाएगी जो उन्होंने सपने में भी कभी सोचा ना हो। उसमें सुनिए क्या है साथी ऐप में जो मेडिसिन प्रतिबंधित है, सरकार ने जिनको बैन कर दिया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें खांसी की दवा जो बेहद फेमस थी, कोरेक्स को प्रतिबंधित सरकार ने कर दिया है, क्योंकि हमारे काफी युवा उसके नशेड़ी, उसकी लत के आदी हो चुके थे। उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर कोई भी इसी तरह की बहुत सी दवाएं हैं जो बैन कर दी गई हैं, अगर उनको कोई बेचता हुआ केमिस्ट पकड़ा गया तो उसको संविधान की धाराओं के तहत सलाखों के पीछे जाना ही होगा। और दूसरी बात, अगर प्रतिबंधित कोई दवा जो मरीज के जीवन के लिए बेहद जरूरी है, अगर किसी डॉक्टर को लिखनी भी पड़े तो उसके लिए भी सरकार ने एक नया तरीका खोज निकाला है। तरीका यह है कि जो मेडिकल के डॉक्टर मेडिकल स्लिप बनाते हैं, उस स्लिप के ऊपर अगर कोई डॉक्टर प्रतिबंधित दवा लिख रहा है तो वो अपने हॉस्पिटल की स्टैंप बाकायदा लगा कर ही देगा, और अगर उसने स्टैंप लगा के नहीं दी तो उस डॉक्टर के खिलाफ भी हमारी सरकार एक्शन लेगी। और इसके बाद अगर कोई मरीज बिना स्टैंप के और ऐसी प्रतिबंधित दवा लेने केमिस्ट के पास चला गया तो उस मरीज के खिलाफ भी एक्शन लिए जाएंगे। सरकार ने नीचे से ऊपर तक पूरी कड़ी की ओर तोड़ने के लिए सारी तैयारियां बखूबी कर ली है। जागरूक हो जाइए, चेत जाइए। अगर आप में से कोई भी बच्चा छोटी मोटी अगर नशे का आदी हो गया है तो अभी से संभल जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं जब आप किताबों से दूर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो सोचने का विषय है ये, इसको हल्के में ना ले। तो ये दो ऐप है, प्रयास ऐप और साथी ऐप। सभी बच्चों को इसकी जानकारी हो गई होगी। तो ये हमारा कार्यक्रम था आज का धाकड़ कार्यक्रम। माह के पहले बुधवार को हर बार रहेगा। बहुत ज्यादा ना वक्त लेते हुए मैंने जो इसकी अहम जानकारी थी वो आपसे साझा कर दी है। जागरूक हो जाइए, अपने पेरेंट्स को भी जागरूक कर दीजिए। यही गुजारिश हमारे स्कूल की तरफ से आप सभी को रहेगी। और इस कार्यक्रम के बाद एक छोटी सी झलक अगला कार्यक्रम से पहले कल एक ही बार गुजारिश की थी, और जो सजेशन